कलयुग को नहीं मारा, पर आपके पुत्र इस तरह से निस्तेज पड़े हुए हैं, मैं उनमें चेतना लाने के लिए कुछ प्रयत्न करता हूँ। श्री नारद जी ने वेद वेदांत का पाठ किया, उनके कान में कुछ मंत्र सुनाया, गीता सुनाया, वेद सुनाया। वो थोड़ा सा आँख खोलते हैं पर उबासी लेकर के फिर गिर जाते हैं, उनसे उठा नहीं जा रहा। श्री नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या है। तभी उनको एक आवाज सुनाई पड़ी कि हे मुनिवर, तुम खेद ना करो, तुम्हारा ये प्रयास निष्फल नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम अवश्य सफल होगे। एक दर्शन तो सत्कर्म सुरसे तुम समाचार। श्री नारद जी आप सत्कर्म कीजिए। अब नारद जी इसी बात से खिन्न है उनका चित्त, इसी बात से व्याकुल है श्री नारद जी की सत्कर्म है क्या, क्योंकि हम जो कर रहे थे वो क्या था और सत्कर्म कहते किसको है। इसीलिए नारद जी इधर उधर भटकते भटकते सनत कुमारों से मिले और सनत कुमारों से यहाँ तक की बात बताई कि मेरा चित्त इसीलिए अशांत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सत्कर्म कहते किसको है। तब सनत कुमारों ने कहा नारद जी चिंता मत करिए, मन में प्रसन्न होइए। हे नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब स्वर्गादि सुखों को प्राप्त करने वाले हैं, परंतु मोक्ष रूपी मुक्तिदायक कर्म ही सत्कर्म है। मुक्तिदायक कर्म अर्थात भागवत शास्त्र का वाचक कथन श्रवण ही उत्तम सत्कर्म है। विद्वान जन यही कहते हैं कि जिस मनुष्य को उत्तम सत्कर्म करना हो वो भागवत शास्त्र का आश्रय ले ले। भागवत की कथा कहना, सुनना, चिंतन करना, भागवत से ही मन को लगाना, यही उत्तम सत्कर्म है। श्रीमद् भागवता लाभा सातु गीता सुकादवी, श्री सुखदेव जी ने जिस श्रीमद् भागवत का गायन किया है उसी भागवत कथा को आप ज्ञान, वैराग्य और भक्ति माता को सुनाइए, वे पुष्ट हो जाएंगे। श्री नारद जी सुन रहे थे, बड़ा आनंद आया उनको। उन्होंने बड़े विनम्र भाव से कहा कि हे सनत कुमारों, मैं आपकी शरण में